माना पहले वर्ग की भुजा बराबर हमने x मीटर मानी और दूसरे वर्ग की भुजा y मीटर है। ठीक, दोनों क्षेत्रफलों का जो वर्गों का योग है वो इतना है। तो पहले हम निकाल लें पहले वर्ग का क्षेत्रफल। पहले वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, और पहले वर्ग की भुजा है x तो हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक, फिर लिखेंगे दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल। दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि दूसरे की वर्ग की भुजा का स्क्वायर, और ये है आपका y स्क्वायर, और इन दोनों का जो योग दिया है वो है 468। तो यहां देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहले वर्ग का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर दिया है 468 मीटर स्क्वायर। तो पहले वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो है x स्क्वायर प्लस दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल है y स्क्वायर, और बराबर में है आपका 468। ये हो गई समीकरण नंबर 1। अब आगे क्या कहा है कि परिमापों का जो अंतर है वो है 4 मीटर, वो 24 मीटर सॉरी। तो हम निकालेंगे पहले वर्ग का परिमाप। पहले वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा बराबर 4, और पहली भुजा जो है वो x है तो 4x मीटर, और दूसरे वर्ग की भुजा दूसरे वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा तो 4, और ये दूसरा है आपका y 4y मीटर। ये आपका हो गया परिमाप। इनका अंतर कह रहा है 24 है, तो चाहे हम इसको बड़ा मान ले चाहे इसको बड़ा मान ले, तो पहले वाले को ही बड़ा मान लेते हैं। तो परिमापों का अंतर देखो क्या होगा, पहले वर्ग का परिमाप माइनस दूसरे वर्ग का परिमाप, अंतर का मतलब घटाना, कितना है 24 मीटर। ठीक, पहले वर्ग का परिमाप है आपका 4x, दूसरे वर्ग का परिमाप है 4y बराबर 24। क्या कॉमन आ रहा है 4, तो बचेगा x माइनस y, क्योंकि 4 यहां दोनों से कॉमन आ गया तो बचा x माइनस और y 24। 4 से काट लीजिए, 4 छंग 24, और यहाँ बचा x माइनस y बराबर 6। तो ये y माइनस का का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर 6 प्लस y। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब करना क्या है कि ये x का मान उठाना है, समीकरण 1 में लगाना है ताकि y के पदों में द्विघात समीकरण में प्राप्त हो जाए। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 जो है यहाँ उतार लेंगे x स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर बराबर 468। ठीक, x का मान लगा दीजिए, यहाँ पर x का मान लगेगा 6 प्लस y का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 468। अब यहाँ पर हो गया a प्लस बी का स्क्वायर। a प्लस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर यानी कि पहले वाले का वर्ग प्लस b स्क्वायर यानी कि दूसरे वाले का वर्ग प्लस 2ab यानी दोनों की गुणा 6 इंटू y प्लस का y स्क्वायर ऐसे ही लिखेंगे बराबर 468। यहाँ आएगा 6 का वर्ग 6 छंग 36 प्लस y स्क्वायर प्लस के 6 दूनी 12y प्लस के y स्क्वायर बराबर 468। ये y स्क्वायर एक y स्क्वायर कितने y स्क्वायर हो गए 2y स्क्वायर प्लस के 12y और प्लस के ये हैं 36 बराबर 468। इन तीनों में देखो 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेके ये कट जाएगा। 2 कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो यहाँ से हमने तीनों से 2 कॉमन लिया, तो 2 कॉमन लेके तो बचेगा y स्क्वायर प्लस के 2 कॉमन लिए 2 छंग 12 और प्लस के 2 कॉमन लेंगे तो 18 दूनी 36 18 बराबर में है 468। 2 से काट दीजिए, देखिए 2 दूनी 4 2 3 6 और 2 चौक 8 y स्क्वायर प्लस के 6y प्लस के 18 और बराबर में आपके पास है 234। ये 234 प्लस में इधर आगे हो जाएंगे माइनस के,
तो वाई स्क्वायर प्लस के 6y और प्लस के 18 और माइनस के 234 बराबर 0। तो यहाँ घटाएंगे देखिए, क्योंकि माइनस का है ये प्लस का है, तो माइनस के ज्यादा है, माइनस के हो गए। तो यहाँ बचेंगे, यहाँ से 14 हो जाएंगे, यहाँ से ले लिया जाएगा 14, 14 में से 8 जाएगा तो कितने बचेंगे 6, और यहाँ बचा 2, 2 में से 1 गया तो बचेगा 1, और यहाँ है 2 का 2, तो ये आ गया आपके पास 216। आप 216 को तोड़ो कि 6 आना चाहिए। हम तो जानते हैं भाई कि 18 गुणे 12 बराबर 216, और 18 में से 12 घटाएंगे तो आएगा ये आपका 6। लेकिन कभी कभी कुछ बच्चों के लिए, सबके नहीं, कुछ बच्चों को आते हैं अच्छे से, कुछ बच्चों को नहीं आता कि कैसे तोड़े, तो हम उसको तोड़ना बताते हैं। 216 का हम फैक्टर कर लेंगे, 216 को हम फैक्टर करते हैं। 2 से करेंगे, देखो 2 1 कम 2, 2 संख्या उतरती है तो 0 आता है, 2 8 16, फिर 2 से काट लीजिए, 2 5 10 और 2 चौक 8, फिर 2 से काट लिया हमने, 2 दूनी 4 और 2 2 सत्ते 14। अब ये 3 से काटिए, 3 9 27, फिर 3 से काटा, 3 3 9, फिर 3 से काटा 3। अब 3 3 के जोड़े बन रहे हैं, यहाँ पे 2 2 के जोड़े 3 वाले जोड़े बन रहे हैं। तो हमने क्या किया, हम यहाँ देखते हैं, देखो 2 3 3 9, 9 दूनी 18, ये तो 18 हो गया। अब यहाँ देखो 2 दूनी 4 और 4 3 12, ठीक, देखो ये 18 आ गए, ये 12 आ गए, तो 18 में से देखो हमने 12 घटाए तो कितना आ गया 6। तो हम जानते हैं कि 18 गुणे 12 बराबर होता है 216, 18 में से 12 घटाएंगे तो आ जाएगा 6। तो इस 6 की जगह पर हम लिखेंगे 18 माइनस 12, तो वाई स्क्वायर प्लस इस 6 की जगह लिखेंगे हम 12 माइनस वो 18 माइनस 12, और साथ में ये वाई ऐसे ही रहेगा, ये आ गया माइनस के 216 बराबर 0। तो ये है आपका वाई स्क्वायर प्लस 18y और प्लस माइनस माइनस के 12y माइनस के 216 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन आ रहा है y और इन दोनों में कॉमन आएगा हमारा 12। तो यहाँ पर हमने y कॉमन लिया तो बचेगा y प्लस 18, और यहाँ हमने माइनस कॉमन लिया 12, तो y और ये माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, और 12 और 18 की गुणा आई थी कितनी 216, तो 12 कॉमन आ गया तो क्या बचा आपके पास 18 बराबर 0। ये कॉमन आ गए y माइनस y प्लस 18, और दूसरे ब्रैकेट में आ गया y माइनस 12। और हम सभी लोग जानते हैं कि कोई भी लंबाई है या भुजा है वो ऋणात्मक नहीं होगी, यानी इसका मान नहीं होगी, ये होगा y बराबर, तो y बराबर y माइनस 12 बराबर 0। तो y की वैल्यू जो आ गई कितनी आ गई है 12। अब ये y की वैल्यू जो है आपको लगानी है समीकरण नंबर 1, सॉरी 2 में, समीकरण 2 में लगा लीजिए। समीकरण 2 से क्या है, x बराबर 6 प्लस वाई, x बराबर 6 प्लस वाई की वैल्यू है 12, x का मान कितना आ गया 18, यानी जो बड़ी भुजा है वो 18 होगी, छोटी भुजा है वो